नमस्कार दोस्तों, कार्मिक कनेक्शन चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो राशि ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम वृष राशि के जातकों में पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट गुणधर्म और उनके स्वभाव के बारे में बात करेंगे। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि यदि आपकी चंद्र राशि वृष है तो ये सभी गुण मुख्यतया आपके सोच विचार और मेंटल प्लेन पर ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा झलकेंगे। लेकिन यदि आपकी लग्न में पड़ने वाली राशि वृष है, यानी कि आप वृष लग्न के हैं, तो ये सभी गुण आपके शारीरिक बनावट और आपके स्वभाव दोनों पर ही अपना पूरा प्रभाव छोड़ेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि वृष राशि का आसमान में शेप क्या बनता है। तो इसका जो शेप हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो शेप बनता है एक सांड के आकार का, यानी कि जो काऊ या ऑक्स जिसे हम बोलते हैं। और वो सांड भी कुछ ऐसा है जो अपने अगले पैरों पे झुका हुआ है, मतलब उसकी आगे की जो दो पैर हैं वो थोड़ा सा झुके हुए हैं, जिससे कि उसके जो सींग हैं वो आगे की तरफ आ जाते हैं। एक अटैकिंग मुद्रा में आया हुआ हमें एक ऐसा सांड दिखाई देता है। और उसकी जो नाक का शेप है वो एक वी, यानी कि जो वी आकार होता है वैसा आकार बनाता है। तो सांड का मतलब हो गया हमलावर स्वभाव, यानी कि अटैकिंग मैनर में काम करना। तो आपने देखा भी होगा कि जब तक आप किसी सांड को छेड़ो नहीं तो वो शांत रहता है, लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा भी छेड़ दिया, अगर आपने उसको ज़रा भी उंगली लगा दी तो वो तुरंत घूमेगा और आप पे बेफर कर हमला कर देगा। तो इसलिए वृष राशि के जातकों को लड़ने भिड़ने की आदत होती है और इनका स्वभाव भी कुछ ऐसा होता है जैसे आ बैल मुझे मार वाला स्वभाव। ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि मुसीबतें इनके ऊपर इनके इसी स्वभाव के कारण, जो ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाना, चिढ़ जाना, ये इन सारी समस्याओं को अपनी ओर बुलावा देते हैं। इनमें एक अपनी स्वतंत्रता की चाह होती है। ये किसी के अंदर काम नहीं कर सकते, किसी के अंडर में इनको काम करने में तकलीफ़ होती है और ये रोक टोक ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अगर आप किसी वृष राशि के जातक को जानते हैं तो उससे आप थोड़ा संभल कर बात करें, उस पर किसी प्रकार का कोई कमेंट या कोई तंज ना कसें, और ख़ास तौर पे अगर वो आपकी बीवी है तो चलिए आइए अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के शारीरिक बनावट की। तो वृष राशि के जो जातक होते हैं उनके चेहरे की जो बनावट होती है, जो उनका फेस कट होता है वो एक सांड की तरह ही होता है। इनकी चाल में एक मस्तानापन पाया जाता है और इनकी गर्दन भी भारी होती है। इनका जो मुंह होता है वो ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे की तरफ पतला होता जाता है, ठीक है। और इनके जो गाल हैं वो भी थोड़ा आपको पिचके हुए मिलेंगे, मतलब उनमें चर्बी या मांस ज़्यादा नहीं होता। इनका जो माथा है, जो फोरहेड है, वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक है। और कनपट्टी पे आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे गड्ढा मिलेगा दोनों तरफ वृष राशि के जातकों में। और जो इनकी आईब्रोज होती हैं वो थोड़ा सा उभरी हुई बाहर को प्रोमिनेंट होती हैं। और एक चीज़ इनमें और पाई जाती है कि माथा तो चौड़ा होता ही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का आपको उभार भी मिलेगा, है ना। और बीच में एक हल्का सा ढलान, जैसे ये जो बीच का एरिया है यहाँ पे आपको ढलान या थोड़ा सा गड्ढा या डेंट टाइप का भी ऑब्जर्व हो सकता है। तो जो वृष राशि के जातक होते हैं इनका जो स्वभाव होता है वो अड़ियल होता है। जो एक बार ये लोग सोच लेते हैं, जो बात इनके दिमाग में घुस गई या जो बात इनके दिमाग में समा गई, फिर उससे पीछे नहीं हटते। वृष राशि के जो जातक हैं उनकी जो हाइट होती है वो अमूमन शॉर्ट होती है, जब तक कि बाकी अन्य फैक्टर्स उसको कुंडली में प्रभावित ना करते हों। तो लड़कियों के लिए ये 5 फुट 1 इंच या 2 इंच से लेकर के लड़कों में ये हाइट 5 फुट 4 इंच या 5 इंच के लगभग होती है। अब वृष राशि में कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र दोनों पड़ते हैं। तो कृतिका नक्षत्र का स्वामी जो है वो अग्नि है, तो इनके अंदर एक दबी हुई आग होती है जिस वजह से इनको ज़्यादा भूख लगती है और इसलिए ज़्यादा खाने की आदत की वजह से इनको एसिडिटी होने की समस्या आम होती है। और इसी वजह से अक्सर इनको रात को नींद कम आना और करवट बदलना, नींद पूरी ना होना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी वृष जातक वालों को पाई जाती हैं। अच्छा, रोहिणी का जो आकार है वो एक शकट, बैलगाड़ी के पहिए की तरह है, इसलिए व्हीकल से इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध बनता है। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी हो सकते हैं, ड्राइवर भी हो सकते हैं, और अगर इनकी राशि पे बुरा प्रभाव है तो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले मैकेनिक, इस प्रकार के प्रोफेशंस में या इस प्रकार की चीज़ों से इनका जुड़ाव पाया जा सकता है।
इन लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो अक्सर थोड़ा सा हुकूमत जमाने वाला होता है, क्योंकि इनके 7वें भाव में मंगल की वृश्चिक राशि पड़ती है। अब क्योंकि वृष राशि का जो आकार है वो एक सांड की तरह है, तो इसलिए अगर ये एक बार बैठ जाएं तो फिर लंबे समय तक ये बैठे ही रहते हैं, जैसा कि सांड की आपने आदत देखी भी होगी। तो क्योंकि अब ये जो वृष राशि है ये पृथ्वी तत्व है, इसलिए ऐसे जो जातक होते हैं वो डाउन टू अर्थ होते हैं। वो थोड़ा काम तो करना चाहते हैं और आलस भी उनमें कूट कूट के भरा होता है, क्योंकि ये राशि अचर राशि है ना, इमूवेबल राशि है। इसलिए इन लोगों के व्यवहार में एक प्रोक्रास्टिनेटिंग अफेक्ट भी देखा जाता है, यानी काम को बार बार टालने की आदत। लेकिन टाइमलाइन से मीट कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा काम जो जब डेडलाइन पास आने लगती है तो थोड़ा एक्टिव होते हैं और आखिरी समय में सारा काम एक बार में ही निपटा देते हैं। और देखा जाए तो ये इनकी एक कमी के रूप में परिलक्षित होता है। तो पृथ्वी तत्व राशि है, तो इस कारण क्या होगा, ये थोड़ा भौतिकतावादी मेटेरियलिस्टिक होते हैं, आराम पसंद होंगे, लेजी होते हैं। शुक्र की राशि है तो महंगी वस्तुओं के शौकीन और जमाखोर प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि वृष जो है काल पुरुष की दूसरी राशि है। अब शुक्र की राशि है तो शुक्र के इम्पैक्ट्स भी आएंगे, तो इस वजह से क्या होता है कि इनमें गुणवत्ता, क्वालिटी और खूबसूरती के प्रति एक विशेष रुझान पाया जाता है। और इनका रुझान कला के क्षेत्रों में, जैसे गीत संगीत हो गया, अभिनय हो गया, या फिर ग्लैमर, चकाचौंध की तरफ ज़्यादा पाया जाता है। उस तरफ ये लोग ज़्यादा आकृष्ट होते हैं। ये लोग देखने में खूबसूरत होते हैं, बन संवर कर रहना, अप टू डेट रहना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। इनका जो व्यक्तित्व होता है वो प्लीजिंग लुक्स वाला होता है, यानी मन भावन होता है, मन को अच्छा लगने वाला होता है। और रिश्तों में ये प्रेम की चाह रखते हैं, क्योंकि ये खुद भी सामने वाले की पूरी केयर करने वाले होते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी हमें उतना ही प्रेम और सम्मान दे। अब वृष राशि स्थिर राशि है ना, स्थिर मतलब इमूवेबल राशि है। तो इस वजह से क्या होता है, ये कुछ अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट स्वभाव इनका होता है, ज़्यादा घुलने मिलने में ये विश्वास नहीं रखते या कम घुलते मिलते हैं। तो ये तो थी कुछ बातें जो मैंने आज आपको वृष राशि के बारे में बताई। तो अपने अगले वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके गुणधर्म और स्वभाव के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।